उधर चैनल। आज हम भारी दर्शकों की डिमांड पे फिर आए राजू भाई के पास, राजू भाई के दरबार में। ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। आज कुछ बात करते, वार्तालाप करते हैं। राजू भाई आज ना मेरे मन में आया, हम लोग गए थे मेहंदीपुर बालाजी। अच्छा। राजस्थान, जयपुर से 100 किलोमीटर मंदिर है, बहुत शक्ति वाला मंदिर है। उस मंदिर में मैं आपको अपना कहानी बताता हूँ। हम लोग मुंबई से अपने घर से निकले, हमारा ट्रेन का रिजर्वेशन था सेकंड एसी का, सॉरी थर्ड एसी का, 5,500 का दोनों का टिकट था। तो कल्याण स्टेशन जाने के लिए हमको लोकल ट्रेन में जाना पड़ता है। तो हम जैसे, हम लोग को आदत था भी आधे घंटे बाद ट्रेन है, 1 घंटे के बाद ट्रेन है, आधा घंटा पहले घर से निकलते थे, आराम से पहुंच जाएंगे। उस दिन भी हम लोग ऐसा किया, 30-40 मिनट पहले ट्रेन में निकले। तो जैसे ही ट्रेन में निकले, ट्रेन रास्ते में खड़ी हो गई। अच्छा। ऐसा कभी होता नहीं लोकल ट्रेन। तो लोकल ट्रेन जब खड़ी हो गई तो उसमें अजीब सी अनाउंसमेंट हुई, ये गाड़ी खराब हो गई, आगे नहीं जाएगी। और जिधर गाड़ी रुकी थी जंगल जैसा आ रही है रास्ता था, बड़ा बड़ा झाड़ी उगा हुआ था। और मैं और पंकज भाई हम लोग घबरा गए, हमारा ट्रेन निकल जाएगा। अच्छा। हम जंगल में उतर गए और हमारे साथ एक आदमी और उतरा, और अजीब सी बात कर रहा था, समझ नहीं आया। फिर हम लोग फिर घबरा गए, हम ट्रेन से उतर गए। तो जब ट्रेन से उतर गए तो टेंशन में आके जाए कैसे, रिक्शा वाले को पूछा, बोलता वो तो बहुत दूर है कल्याण। तो 300-400 लगेगा, हमारे ध्यान भी लगा स्टेशन तो बहुत दूर है। फिर भी रिक्शा करके दूसरे स्टेशन पहुंचे, वहाँ से लोकल ट्रेन करके जब पहुंचे तो ट्रेन हमारे आगे से निकल गई। छूट गई। हमने हाथ भी लगाया, गार्ड को बोला भी गाड़ी रुकाओ, टिकट है। गार्ड ने कुछ नहीं, निकल गए। बड़ा मूड खराब हो गया, यार ये कैसे हुआ। काउंटर पे गए, बोला टिकट का पैसा नहीं मिलेगा, ट्रेन निकल गई। तो पंकज भाई का थोड़ा मूड खराब हो गया, बोलते भाई घर चलते हैं वापस। तो शायद नहीं, भगवान बोलता नहीं आने का भी। तो मुझे ऐसा लगा राजू भाई कोई ना कोई बाधा हमें रोक रही, ट्रेन का निकल जाना, गाड़ी का बीच में रुका जाना। इतने सालों में मुंबई में हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैंने कहा ऐसा करते, इतने में क्या हो गया, मेरे को लूज मोशन चालू। अच्छा। हाँ, मतलब एक प्रॉब्लम हो गई, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। हाँ। स्टेशन पे। तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं बजरंग बली जी आपके पास आना है, कोई समस्या है तो आप ही सुलझाओ। हम चलते 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 स्टेशन के बाद भटकने लगे, बारिश हो रही है। एक ट्रैवल्स का बोर्ड दिखा, बस का। तो मैं बोला भैया हमको उधर जाना है। तो बोलता भाई यहाँ से बस जाएगी अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर आगे आपको बस मिल जाएगी। हम बैठ गए। अब यकीन करो मेरा पेट खराब, बस के अंदर ही, जैसे कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, जैसे तैसे आड़ा टेढ़ा होके रास्ते में ढाबे पे बस रुकती थी, उधर वॉशरूम जाता था, बस बैठता था। अहमदाबाद पहुंच गए, अहमदाबाद बस से उतरे, फिर पेट खराब, सार्वजनिक शौचालय में जा रहे हैं, वहाँ सब कर रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं। इतना में चलने लगे अहमदाबाद में रास्ते पे। अच्छा। तो हमने बोला है माता जी हम क्या करें। तो सामने एक बोर्ड दिखा, दुर्गा माता जी का फोटो लगा था बोर्ड के ऊपर, नीचे ट्रेवल्स लिखा था। और हमने बस माता जी का फोटो देकर उस दुकान में चले गए। वो बंदा था मारवाड़ी। तो मैं बोला ऐसा ऐसा है, हम आए, हमको तो जाना है वहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी। बोला डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी, यहाँ से बस जयपुर जाएगी, जयपुर से फिर बालाजी चले जाना। तो उससे हमने टिकट देके पैसा कुछ नहीं पूछा, कितना कम ज़्यादा। तो बोला भाई ले ले, तेरे भाग्य में था जो आए इतनी दूर से। टिकट लिया, बैठ गए बस में। फिर पेट खराब, फिर रास्ते में होटल पे रुक रहे, तो वॉशरूम जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, चलते चलते हम पहुँच गए जयपुर। जयपुर आया, सब जयपुर में लोग उतर रहे बस में। तो मैं भाग के, मैं बोला भाई जी ये जयपुर आ गया, हमको तो मेहंदीपुर बालाजी जाना है, वहाँ की बस कहाँ से मिलेगी। बोलते शांति से बैठ जाओ, ये बस बालाजी जा रही है। मैं कहा ओहो, इतना चमत्कार हो गया। उसी में बैठ गए, उसी में बालाजी उतारा हमको उसी बस में। फिर वहाँ से जीप करके जाना पड़ता है, तो 6-7 किलोमीटर है अंदर मंदिर की ओर। राजू भाई जब मंदिर के उधर गए तो हमारा देख के डर गए, लोग जंजीरों से बांध के लेके आ रहे हैं। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बुजुर्ग, लेडीज, बड़े लोहे की लोखंड की जंजीरों से बांध के आ रहे। लोग चिल्ला रहे कि दीवार पे चढ़ रहा है, उधर चढ़ रहा है। बाप रे, हमने ये क्या है। तो बोलते यहाँ पे जो कुछ नजर बाधा, कुछ जादू टोना, ऊपरी साया, वो सब लोग इधर आते हैं। तो जब पहुँचे पेट फिर खराब। फिर एक जगह हमने कमरा लिया, वहाँ पे दलाल के थ्रू कमरे मिलते हैं, तो वो लिया। उसी में मेरा पेट खराब, 4 दिन वहाँ पे रुके। अच्छा। हाँ,
यकीन मानो मेरा ऐसा हो रहा था, पता नहीं क्या अंदर से निकल रहा है मेरे। नहा धो के मंदिर में दर्शन किए, और वहाँ पे राजू भाई इतना एक हनुमान जी का फोटो है, मूर्ति है, और उससे पहले वहाँ जो प्रेत सरकार है, जो भूतों का राजा है। भूतों का राजा। तो हमें वहाँ जाके मालूम पड़ा ये प्रेत बाधा या भूत बाधा, ये आत्मा का साया, वो वही छल जाता है। तो आप लोग जब ही स्टार्ट किए होंगे ना, जी मन में लिया है कि मेरे को जाना है, हाँ, तो आपके ऊपर भी कोई छाया होगी, होगी। इसके लिए रुकावट ला रहे थे, बाधा ला रही थी, बाधा। हाँ, बीच में बाधा, बीच में ये लोग चले जाए कभी वापस, ट्रेन छूट गई फिर भी आना चाहा तो आपको लूज मोशन चालू कर दिया, ये सब प्रॉब्लम आई। हाँ। तो और वहाँ पे हमने कहा जी, जिधर रूम लिया था, तो होता है जैसे आप धार्मिक स्थान में जाते पूछते इस एरिया का क्या प्रसिद्ध है। तो मैंने ले जो रूम की ऑनर थी उसको पूछा, तो मैंने बोला आंटी जी इधर क्या प्रसिद्ध है। तो बोलती यहाँ पे तो भूत प्रसिद्ध है। अरे बाप रे, हम डर गए। बोलती यहाँ पे लोग भूत छोड़ने आते हैं, तो आपको यहाँ का ना तो प्रसाद खाना है, ना प्रसाद घर पे लेके जाना है, बस इधर रोटी होटल पे खाइए, पैसा दीजिए, बात। तो राजू भाई वहाँ पे जाके मैं अपना आपको निजी एक्सपीरियंस बताता हूँ, बहुत हल्का फील हुआ, बहुत हल्का। तो क्या बोझा था हम दोनों भाइयों के ऊपर, क्या था। फिर पंकज भाई तो बहुत पाठ पूजा करते हैं, तो मैं तो क्या बाहर जाना नौकरी के चक्कर में, तो कभी किसी गलत नजर लग गया, लोग जलते बहुत है ना। जलते। हाँ, लोग क्या बोलते हैं यार इतने इनकी इतनी इनकम नहीं है, खुद का घर नहीं है, फिर भी दोनों भाई हंस रहे हैं, इसी में लोग जल जाते हैं। खाने को कैसे चला रहे, कैसे चल रहा है, ये तो प्रभु चला रहा है। हाँ, तो वहाँ पे राजू भाई हमारा जो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहाँ से आने के बाद हमें शांति महसूस हुई। अच्छा, और एक बात और, चौथे दिन जैसे हमको आना था, चौथे दिन लूज मोशन बंद, पेट बिल्कुल ठीक, बस यही तो था। हाँ, तो हमने बोला ये क्या निकल गया अंदर से। तो ये मेहंदीपुर बालाजी बताते हैं बहुत ही शक्ति वाला स्थान है। अच्छा, और क्या हुआ, मेहंदीपुर बालाजी दर्शन किए तो जयपुर पहुंचे, तो हमने ऐसे ही पूछ लिया बस वालों से, भाई ये खाटू श्याम कहाँ है। बोलते हैं खाटू श्याम तो यहाँ से 100 किलोमीटर जयपुर से। तो पंकज भाई बोले भी आज खाटू श्याम भी चलते हैं। तो खाटू श्याम का एक वो है ना नारा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो वहाँ भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो खाटू श्याम पहुँचे राजू भाई, वहाँ पे हम रात को पहुँचे बस में। तो हम पहुँचे तो पहले सोचे कि रूम ले लिया जाए। आप यकीन नहीं करेंगे राजू भाई, हमें किसी होटल में रूम ही नहीं मिला। बड़े से बड़े होटल में 5,000 रुपये रात का भी देने को तैयार था, बोलते नहीं आप लोग फैमिली नहीं है तो रूम नहीं मिलेगा। पहली बार जीवन में ऐसा अनुभव हुआ, विदाउट फैमिली नहीं रूम मिल रहा था। तो बड़े परेशान हो गए, रात का समय 10 बज गए, तो भूख बहुत लगी थी। तो घूमते घूमते पूरे शहर का परिक्रमा किए, शहर के बाहर आ गए, मंदिर से थोड़ा दूर एक होटल था। तो पंकज भाई हम सोचे भी भाई चलो खाना खा लेते हैं, तो बाहर रोड पे ही सो जाएंगे, पूरा जंगल जैसा एरिया है, तो फुटपाथ भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, इसी मट्टी मट्टी जैसा था, तो कीचड़ वीचड़ था। तो हमने सोचा चलो भैया खाटू श्याम जी आपने बुलाया है, अगर यही आप बोलते सोना तो यही सो जाएंगे। खाना खाए, और खाना खाते खाते हमें वेटर दिख रहा है भी, क्या बात है आप दोनों भाई परेशान बहुत हो। अच्छा। तो हमने बोला ऐसा है बाबू, खाटू श्याम जी ने हमें बुला तो लिया, अभी रूम भी नहीं दिला रहे। तो उसने जाके अपने मैनेजर से बात किया कुछ, तो मेरे पास आया, बोलता आप टेंशन क्यों ले रहे, रूम हो जाएगा। उसने फ़ोन किया, होटल का बंदा हमें बाइक में ले गया, बैग बुक भी हमारे साथ है, बाइक में बैठ के चले। राजू भाई वहाँ जब हम गए उस होटल में रूम मिल गया, तो उसके बाद होटल के मालिक से हमारी मुलाकात हुई। होटल के मालिक राजू भाई जैसे आप हैं, आपकी तरह बैठे महादेव का रूप लगे हमें। अच्छा। बहुत ही खुश हुए, हम जाके गले मिले, वो भी बहुत खुश हुए। तो मैंने पूछा भी पैसा बता दीजिए। बोलता क्यों टेंशन ले रहे पंडित जी, पैसे का टेंशन मत लो, आप आराम से रहो, नाश्ता पानी खाना बनवाया खिलाया, पैसा कोई बात नहीं। तो हमको टेंशन आ गया, मेरे को ज़्यादा ही ना मांग ले, ज़्यादा ना मांग लिया। सही है ना, अपने पे इतना भी बजट अपना बड़ा था नहीं। लेकिन उसके साथ जब बातें करी, वो तो बंदा 7-8 घंटे समाधि लगाता है। अच्छा। हाँ, और हम लोग उसके साथ बैठे बातें की, उनको भी बड़ा आनंद आया, मज़ा आया। फिर अपनी इच्छा से जो जायज़ बनता था हमने उसमें 100-200 बढ़ा के ही उनको दे दिया, जो भाई आप ले लो। तो बोला ठीक है। तो सुबह देखिए
दर्शन सब कर लिए, बढ़िया दर्शन हो गए। फिर उन्होंने अपनी ब्रेजा गाड़ी में, होटल वाले ने वो लड़के को बोला, रिसेप्शन वाले का, इनको आराम से बस में बिठा दिया। तो खाटू श्याम जी ने देखो कैसे ध्यान रखा, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी ड्रॉप कर बस में बिठा के गया वो बंदा, वीआईपी ट्रीटमेंट, हाँ। जैसे किसी के मेहमान होते हैं। मेहमान होते हैं। हाँ, तो है, भगवान है। ये अनुभव बड़ा ही चमत्कारी था हम दोनों भाइयों के साथ में। तो लगा, कई बार लोग बोलते हैं आपका क्या होगा, कोई आगे पीछे नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो ऐसा लोग बोल देते, कमेंट कर देते हैं कि पागल है दोनों, घूम रहे ऐसे बात कर रहे हैं। वो कुछ लोगों ने हमें ये बताया, आप तो ऐसा हर किसी को अपना समझ लेते हैं, वो बाद में आपको गाली दे के हंसते होंगे, मूर्ख है ये लोग। तो मैंने सोचा भाई जो मर्जी सोचे कोई, हम तो सही सोचते हैं ना, तो जब हम सही सोचते हैं तो हमारे बारे में भगवान सोचते हैं। हाँ, सही है ना? सही है। तो ये अनुभव इतना अच्छा रहा हमारे साथ। और मैं ये कहना चाहूँगा राजू भाई आपके माध्यम से या अपने दर्शकों को, जीवन में एक बार आप मेहंदीपुर बालाजी जरूर जाएं। हाँ, कई बार बच्चों को नज़र लग जाती है, घर में बाधा, काम काज में बाधा, हमें पता ही नहीं होता है और हम सहते जाते हैं। सही है ना? या हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला, इसमें कोई किया कराया वो दूसरा मैटर है। हाँ, मेन मैटर क्या है इसमें, जी जी जी, कि अगर कभी कभी अपने घर की भी नजर लगती है, हाँ, घर वाले की भी लगती है। जी जी जी, समझ लो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग स्टेटस रखते हैं, जी जी जी, स्टेटस रखते हैं, स्टेटस में क्या रखेंगे हम, फोटोज, फोटोज, हाँ, वीडियो, कि कि हम लोग ये खा रहे हैं, हम लोग ये घूम रहे घूम रहे हैं, हम लोग मूवी देखने गए, बराबर, तो ये स्टेटस देखेंगे। उनको तो ऐसा है कि मेरे को तो दिखाना है लोगों को, हाँ, लेकिन जो इंसान उनसे जलते हो, बराबर, उनकी आत्मा रोती है कि ओहो, कैसे वो लोग घूम रहे हैं, ओहो हो, कैसे खा रहे हैं, ओहो, तो वो नजर भी लगती है। बराबर बराबर, वो नेगेटिव थ्रो करते हैं तो उससे भी बॉडी को इफेक्ट होता है। इफेक्ट होता है। भले आपका वीडियो देखा उन्होंने, हाँ 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 हाँ, ये बात है, मतलब नजर भी लग सकती है, लग सकती है लोगों की। लोगों को। तो कुछ खा रहे, कहीं घूम रहे हैं, तो कुछ लोग देख के इसको भी, हाँ हाँ हाँ, तो इसमें अपने बच्चों के ऊपर माँ की भी नजर लगती है। बराबर, मेरा बच्चा कितना सुंदर है, हाँ, ये भी नजर लगती है। बराबर बराबर, बच्चे को अपन सोचते हैं कि इनको लूज मोशन हो गया, हाँ हाँ हाँ, वॉमिटिंग हो गई, अच्छा, तो वो अपने माँ की भी लगती है नजर। तो अपनों की भी नजर लग सकती है, बेगानों की भी लग सकती है। और आज में नजर सच में लगती है, ऐसा होता हाँ, है, लगती है ना, होता है ना, होता है, ये सच्चाई है। हाँ, किसी की तारीफ भी ना करो, ओह अच्छा, तो वो भी नफरत करने चालू हो जाएगा। अच्छा, जैसे मेरी सपोज मान लो कि कोई बोलते हैं कि हाँ मेरी बहू बहुत अच्छी है, हाँ हाँ, बोलते रहे साहब, मेरी मेरा सास बहुत अच्छी है, मेरा लड़का बहुत अच्छा है, लड़का मेरा बहुत अच्छा हाँ। है, वो किसी और को सुनाते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो उनकी नज़र लगती है, बराबर, तो फिर वो नफरत कर, सामने वाले फिर नफरत करना चालू कर देगी, और वो बोलेगी अभी तक तो सही था वो, हाँ या सही थी, हाँ 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 हाँ, अचानक क्या हुआ, क्या हुआ, तो वहां से वो थ्रो हुआ नेगेटिव। ये होता है। जो जीवन जीना भी कला है, हाँ, कला है, कला ही है ना, तभी बोलते हैं। मेरा तो एक ही फंडा है जी, कहीं पे भी घूमो फिरो, हाँ हाँ, जो करना है करो, स्टेटस ना रखे। ओहो अच्छा, स्टेटस से बहुत कुछ खराब होता है। और आजकल तो चलन है, हाँ। बच्चे लोग स्टेटस डालते हैं, हाँ। अब यहाँ घूमने गए, खाने गए, वो पीने गए, वो बच्चों को पता नहीं, हाँ, वो डाल देते हैं, वो कई लोग देख के जलते हैं हाँ, कि हम तो जलते घूम नहीं पा रहे, घूम रहे हैं, हाँ, उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। जिसका अभी मान लो कि जी, किसी का कर्जा रहता है, अच्छा, पैसा देना रहता है समझे बात सही को? बात है, और वो इस तरह का स्टेटस रखे, हाँ, तो सामने वाला क्या सोचेगा, साला मेरा पैसा तो दिया नहीं, सही बात है, हाँ, मेरा पैसा तो देने का ठिकाना नहीं है, घूम रहा है, वो मजे कर रहा है, मजे कर रहा है। हाँ हाँ हाँ।
ये संसारिक दृष्टिकोण भी है इसमें। तो आपका कहने के अनुसार अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखो। निजी रखो, किसी को दिखाओ मत। राजू भाई, आपकी बातों से मुझे एक बात याद आई। एक बहुत साल पहले की बात है, मैं किसी के गांव में गया। तो गांव में गया तो उनकी एक दादी थी, उसकी उम्र थी 116 साल। वो बिल्कुल फिट थी, बात कर रही है, आ रही है, जा रही है। तो लेकिन एक चीज़ उसमें हो गई थी, आपसे बात करते करते आधे घंटे भूल जाती थी आप कौन है, फिर पूछती थी आप कौन है। बाकी फिट थी, चलती फिरती थी, एक खाती पीती मस्त। तो हमने बोला भी इतनी उम्र, इसका क्या राज है। तो मेरा दोस्त था, उसका दादा था, बहुत बुढ़ा था, उसको पैर छूता था, ऐसे लाठी लेके आता था, उसका पैर छूता था, तो वो उससे बड़ी थी। तो हमने बोला क्या राज क्या है। तो उसके उनके जो पोता था, जो पड़पोता था, अच्छा। उसने बोला सुनील भाई एक बात बताता, हमें और तो कुछ नहीं पता, लेकिन इस दादी को हमने आज तक खाना खाते नहीं देखा है। खाना खाते नहीं देखा है, तो छुप के रसोई में खाना खाती है। तो मैंने उसकी दादी को पूछ लिया, दादी ने पड़दादी को, लकड़ दादी। तो बोली खाना कभी किसी के सामने खाना ही नहीं चाहिए, नजर लग जाती है। उसने बोला भोजन, भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी, लोगों की नजर बहुत बुरी होती है। बोला कमाल है। और हम लोग तो सब साथ में खाना खाए, तो उसने अपने साथ खाना ही नहीं खाया। वो गई, वही देखो जा रही है, किचन में बैठ के थाली लिया, उसने चुप करके खा लिया। तो मैं बोला तुमको किसी ने सिखाया। बोलती वो मेरी माँ ने बताया था, जब मेरी शादी हुई पति को सबको खिला के बाद में मैं रसोई में खाती। कमाल है यार, कैसे कैसे हमारे पूर्वज कितने सूझवान थे। प्राचीन क्रिया है ये, प्राचीन क्रिया है। और एक मैं आपको बात बताता हूँ, नज़र के ऊपर से मेरे को बात याद है। मेरे एक साथ लड़का काम करता था फैक्ट्री में, वो लोग कहीं घूमने गए, पता नहीं किसी यात्रा पर गए। तो सब ने ना लस्सी मंगवाई उधर होटल में, सब दोस्त लोग थे 5-6। तो बोला लस्सी पीते हैं, तो बोला ठीक है लस्सी। जैसे एक आदमी उनके पास आया, वो ऐसे देखने लग गया इनको। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे क्यों देख रहे हैं, सोचा इसको देखता हूँ क्या मंगाया ऐसा करके। चला, होटल का मालिक आ गया। तो बोलता सर ये लस्सी मत पीजिए। बोलता क्यों? बोलता नहीं मत पीजिए प्लीज़, मैं आपको दूसरी मंगा देता हूँ। तो क्यों? बोलता नहीं हम मैम नहीं मानते, पढ़े लिखे ये वो। कोई बोलता मैं धंधे वाला हूँ, ये बिजनेसमैन हूँ, हम नहीं मानते हैं। तो उसने बोला अगर नहीं मानते थे इस लस्सी को ज़मीन पे गिरा दो। राजू पत्थर पे लस्सी गिराई, पत्थर लाल हो गया। बाप कितनी खतरनाक नजर थी। बोलता अंदर जाती तुम्हारा क्या हाल करती थी। होता है ना, वही तो बताया। बाप रे, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो बस हर तरह के प्राणी इस दुनिया में है। बने उतना छुपा के करो, छुपा के। या तो फिर आपकी भक्ति बहुत स्ट्रांग है, या तो आपका जो ओरा है ना, आपको नजर लगे ही ना, आपकी भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण, सच बोले, अच्छे कर्म कीजिए, तो फिर वही तो है और क्या है। लेकिन ये क्या माया का संसार है, या गलती होती है, मिस्टेक होती है। चलो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू राजू भाई, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। जय माता जी। जय माता जी, थैंक यू।